की बात करते हैं गति का जड़त्व। अब इसे समझते हैं, ठीक है। देखिए, वस्तु का वह गुण जिस कारण वह अपनी एक समान गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, गति का जड़त्व कहलाती है। यहाँ पे भी वही है कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, लेकिन जब आप उसके ऊपर कोई बाह्य बल लगाते हैं तब वो रुक सकती है, तब वो रुकती है। मतलब कुल मिला के वो रुकने का विरोध करती है। यही होता है गति का जड़त्व, ठीक है। जरा इसमें एग्जाम्पल देखिए तो देखिए, चलती हुई बस या रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। इसका भी कारण यही है जब आप देखते हैं कि बस में आप बैठे हैं, बस आगे जा रही है, जैसे ही अचानक से ब्रेक मारती है ना, तो आप आगे झुक जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो शरीर पूरी की पूरी शरीर गति की अवस्था में होती है, लेकिन आप सीट पे बैठे हैं तो सीट से लेके पैर तक अब जब ब्रेक जैसे ही लगता है ना, सब रेस्ट में तुरंत आ जाते हैं। लेकिन हमारे ऊपर की शरीर रेस्ट में नहीं आती है, यानी कि विराम में नहीं होती है। तो वो बस जितने गति से चल रही थी पहले, उसी गति से आगे ऐसे चली जाती है। जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो आप देखते हैं कि सभी लोग आगे की तरफ ही जाते हैं। और आपने, अगर आपको ये बात पता नहीं है तो हम आपको बता दें, एक बार एक घटना हमने मतलब पेपर में देखा था हमने कि उत्तराखंड में आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला था, ठीक है। मतलब ड्राइवर को पता चल गया था कि ब्रेक फेल है, मतलब उसको पता चल गया, लेकिन वो हिम्मत हारा नहीं। उसने क्या किया कि सभी यात्रियों से ये बोल दिया कि देखिए ब्रेक तो फेल हो गया है। अब सभी लोग घबरा गए, लेकिन क्या हुआ कि उसने फिर कहा कि आप सभी लोग एक काम करिए कि सीट को ना खूब कस के पकड़ लीजिए, अपने अपने सीट को खूब कस के पकड़ लीजिए। जब सभी लोग सीट को कस के पकड़ लिए तो वो एक पहाड़ी से, जैसे एक दीवार होती है ना, दीवार, वो दीवार से ले जा के तेज टकरा के, मतलब उससे टकरा दिया। बात समझ रहे हैं? उससे जाके टक्कर मारा और खूब तेज से जाके वो बस का एक्सीडेंट हुआ। लेकिन उसमें बहुत सारे यात्री बच गए, थोड़े बहुत लोगों को चोट लगी, ड्राइवर भी बच गया था। क्योंकि जब उसने सबको बचाने का ठेका ले रखा था, मतलब उसके अंदर वो एबिलिटी थी, तो अपने को भी सुरक्षित करने की उसके पास एबिलिटी थी। तो ये मतलब पढ़ा लिखा ड्राइवर था, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा ड्राइवर था, ठीक है। उसको पता था गति का जड़त्व क्या होता है, तो उसने पूरे शरीर को रेस्ट में लाने की कोशिश की एक बार में। बात समझ रहे हैं? जब सीट आप सभी लोग पकड़ लिए, आपका पैर जिस सीट पे बैठे हैं वो तो रेस्ट में ही, मतलब गति में है, वो भी शरीर भी गति में है। लेकिन आपको अभी हमने बताया कि जैसे ब्रेक लगता है तो केवल कमर से पैर तक आपकी ये रेस्ट में तुरंत आती है, जैसे ही ब्रेक लगता है विराम में हो जाता है। लेकिन ऊपर की शरीर गति में होती है। तो जब आप सभी लोग सीट एकदम जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे उसको अच्छे से, तो हमारी पूरी की पूरी शरीर किस में आ जाएगी? रेस्ट में। तो सभी एक साथ रेस्ट में आएंगे ना, तो हड्डी पसली टूटने का डर खत्म हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, लेकिन वो मरने से तो बच सकते हैं ना। तो वहाँ पे ऐसा ही घटना हुआ, फिर उसको अवार्ड भी दिया गया था इसके लिए, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप एक बार गूगल करके देख सकते हैं, ये पेपर में आया था, ठीक है। चलिए, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल समझते हैं गति के जड़त्व में। तो ये तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलती गाड़ी से उतरने पर यात्री को गाड़ी की दिशा में कुछ दूरी तक दौड़ना चाहिए, अन्यथा वह आगे की ओर गिर पड़ता है। इसका भी कारण यही होता है कि आप अगर अचानक से पैर रख दिए ज़मीन पर, मतलब बस चल रही है, थोड़ा धीरे हुआ और आप ना, आपको बोल रहे उतर जाओ, जो अक्सर में हम लोग करते हैं ना, मतलब बसों में चलते चलते चढ़ जाते हैं। वो कहते हैं अरे भैया थोड़ा सा रोक दो, तो बस वाला भी इंटेलिजेंट होता है, वो रोकता नहीं है, वो स्लो कर लेता है और हम क्या करते हैं, उतर जाते हैं। तो वहाँ पर आप दिमाग लगाइएगा कि अगर बस स्लो है तो आपको अगर उतरना है तो आप बस जिधर जा रही है उसी दिशा में मुंह करके उतरिए। अगर आप डायरेक्ट पैर ज़मीन पर रखेंगे तो आप तुरंत गिर जाएंगे, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी शरीर गति में होगी और आप आगे की तरफ धड़ दे गिर जाएंगे, सिर उर फूट जाएगा, नाक उक टूट जाएगी, ठीक है। तो फिजिक्स का यूज़ करिए और सेफ रहिए। चलिए, तेज दौड़ते घोड़े के अचानक रुक जाने पर घुड़सवार आगे की ओर गिर जाता है। इसका भी कारण यही है, ठीक है।
अचानक जब रुकेगा तो आपका कमर तक कहाँ है, कमर तक रेस्ट में आ जाएगा। जब तुरंत रुकेगा तो कमर से पैर सब रेस्ट में आएंगे, लेकिन आपकी शरीर किस में, गति में, तो आगे की तरफ झुक जाएगी और आप गिर भी सकते हैं। यदि एक समान वेग से चलती रेलगाड़ी में गेंद को ऊर्ध्वाधर या शीशे के शेष भाग से उछालते हैं तो वापस लौटकर फेंकने वाले के हाथ में गिरती है। अरे ये सिंपल सा एग्जांपल है। अगर कोई ट्रेन है, कोई बस है, अगर वो एक समान गति से चल रही है, आप ऐसे गेंद ना हवा में उछाल दो, ठीक है, मतलब आपको बाहर उछालना है, अंदर नहीं उछालना है, ठीक है, या अंदर भी आप नहीं, बाहर आप उछालिए ना, बाहर ही उछालना है। हाँ, मैं थोड़ा सोच रहा था कहाँ उछालें, बाहर उछालिए। तो आप जैसे खिड़की से ऐसे उछालेंगे तो अगर एक समान गति से वो बस या ट्रेन गतिमान है तो अगेन देखेंगे कि वो उसमें आके गिर जाएगा, मतलब किस में, हाथ में आके आराम से गिर जाएगा, ठीक है। अगर आपने एक मूवी देख रखी है सन ऑफ सरदार, तो उसमें एक सीन है वो नारियल का, ठीक है ना, वो खंबे से टकराता है, टकरा के फिर से हाथ में आ जाता है, तो उसमें भी फिजिक्स का ही खेल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांध देते हैं। कारण यही है कि बस अगर अचानक से रुकती है तो सामान जो होगा ना वो सब के सब आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन अगर उसको बांध के रखेंगे तो बस जैसे ही रुका वो सामान भी रुक जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसा करेंगे कि अगर बस की छत पे कोई सामान अपना रख रहे हैं तो उसको बांध के रखिए, नहीं तो वो गिर जाएगा।